आप घुमा ले गए मेरी बात। झूठे खाना, झूठे उड़ना, झूठ बोलने के अलावा क्या है मुझे बताइए ना। इस देश में निर्वाचन आयोग है कि नहीं है? इस देश में न्यायालय है कि नहीं है? अगर किसी का मताधिकार छीना जाएगा तो निर्वाचन आयोग जाएगा कि नहीं जाएगा? एक आप बयान दे दो, निकल लो। माँ भारती को डायन कहने वाला बकरी चोर बारंबार अपना अपमान करता है वो, और ऐसे अपमान करने वाले माँ भारती को बकरी चोर माँ भारती को डायन कहने वाला इनके लिए मंत्री होता है। आपसे पूछा सीता और दंगे करने वाला जो है, दंगे करने वाला आजम खान जो है इनका मंत्री होता है। राम को दशरथ का बेटा नहीं माना गया, बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा होने वाला इनका मंत्री होता है। इसकी में बलात्कारी कार्रवाई हुई नहीं हुई, उसको पार्टी में ले लिया गया। इनकी समस्या है, निरंतर बोल रहे हैं बीच में, बोलिए। देखिए ये बारंबार जो है, आपको ध्यान होगा 1990 में जब कार सेवा हुई तो राम दाना जो होता है ना प्रसाद, उसका नाम बदल के मुलायम दाना कर दिया गया था। ये इस तरह की विकृत सांप्रदायिकता करने वाली शक्तियां हैं। अच्छा, एक सवाल आपका सवाल क्या पॉइंट क्या रखिए सर। आपके समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि कहीं झंडा गाड़ दो, कहीं पत्थर रख दो। सर आप सही बात बोले, आपकी बात मान लिया हमने, लेकिन सर आप ये बात भूल जाते हैं कि हवा पूरी दुनिया में है, लेकिन टायर पंक्चर होने के बाद हवा भराने के लिए खास दुकान पर जाना पड़ता है। सर जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, जहां मन करो वहीं पूजा कर लो, ऐसा नहीं है सर। आप लोग प्रसाद की तरफ बांट दिए हो सनातन को। सनातन आज का नहीं है, 5000 साल वर्ष पुराना है। ये जितने धर्म है ना, इसके नीचे भी नहीं आते कहीं भी। आप महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं, मैंने आपको बहुत बार देखा है सर। जब हम लोग शिव की पूजा करते हैं तो हमारे जब धर्म पे प्रॉब्लम आएगी तो हम शिव तांडव भी करना जानते हैं सर। और रही बात, अब इनको बता रहे हैं, अब इनका नाम क्या है मुझे तो नहीं पता। सलमान। हाँ सलमान सर, माशाल्लाह आपकी बॉडी बड़ी अच्छी है, लेकिन सर आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप अभी कह रहे थे, जैसे ही गुरुजी बात उठा रहे थे आप तुरंत नूपुर पे चले जा रहे थे। सर ये नूपुर नाम की जो वेब सीरीज है ना, उसका सारा एपिसोड खत्म हो गया है। अब जो नई वेब सीरीज आई है महुआ मोहित्रा का, उस पे आप अब शूटिंग करिए, लेकिन आप उस पे नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता आपकी फंडिंग खत्म हो गई है। आपको पता आपकी फंडिंग खत्म है। अच्छा ठीक है, आप बोल डालेंगे सरकार गिर रही है। अरे सलमान निजामी देखिए, भाजपा के एक नेता मुर्गेश निरानी मंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं। एक मिनट, अरे इन्हें भी मौका दीजिए। माना कांग्रेस आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, रख रहे अपनी बात। भाजपा के नेता मुर्गेश निरानी ने राम और सीता के लिए क्या बोला था, आप सोशल मीडिया पे जाइए और देखिए, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। और आज मैंने नुपुर शर्मा की इसलिए बात की, अगर यहाँ जो तृणमूल कांग्रेस की यहाँ एमपी है, उन्होंने कोई शब्द बोले हैं अगर हिंदू भाइयों पे नहीं, अगर क्या बोले हैं, मैं बोले हैं अगर किसी का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, मैं मानता हूं, मैं कहता हूं आप कानूनी कार्रवाई करिए उसके खिलाफ। सेंटिमेंट हर्ट हुए कि नहीं हुए? मैं कहता हूं कानूनी कार्रवाई करिए, नुपुर शर्मा के खिलाफ भी करिए, दोनों धर्मों के खिलाफ करिए। जी जो बोलते हैं दोनों। जी रोचक ये रहा कि कई बार अगर लगा दिए, जबकि कई बार बयान चल दिया, पर फिर भी सलमान भाई जो कहें आप उचित है, ना खाता ना बही, जो कहे सो सही। पर फिर भी मैं कहूंगा कि 6 महीने बाद कुंभकर्ण भी जागता था। मेरे समाज को कौन सी मूर्छा हो गई, मैं ये देख करके दुखी। जगना चाहिए। कैसे आप देवी देवताओं के बारे में बोल देते हैं मात्र इसलिए कि आप 2 शब्द इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, उनकी लाखों लोगों की आस्था पर आप तिरस्कृत कर जूता मार देते हैं, ये कहकर मैं तो बोलूंगा। उसमें बड़ी बात यह है कि सोच समझकर कांग्रेस के शशि थरूर ने भी उसका सपोर्ट करा, और राहुल गांधी तो हिंदुत्व पे लगातार बोलते रहते हैं। हिंदुत्व पे तो कई लोग बोलते हैं। देखिए, आज की तारीख के अंदर मैंने कई धर्माचार्यों से बात करी, मैंने अवधेशानंद गिरी जी से बात करी, मैंने पूछा कि क्या फर्क है हिंदू हिंदुत्व में। उन्होंने बोला जो फल और रस में फर्क आप बता सकते हैं तो बताइए, वो फर्क है हिंदू और हिंदुत्व के अंदर। सूर्य और प्रकाश में जब आप अंतर नहीं कर सकते, सूर्य और प्रकाश में, तो आप हिंदू और हिंदुत्व बड़ी तकलीफ हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है। स्वाभाविक आप सोचिए, मैं आपको समय देता हूं, आप बोलिए। पर मैं अनुराग भाई ये माइक आपको देता हूं कि आप इस सीरियस और गंभीर डिबेट को टॉम एंड जेरी बना दीजिए। जी। देखिए, मैंने स्वामी जी को बोला, स्वामी जी चूंकि हम सब लोग गंभीर विषय पे आए हैं, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी धर्म का जब अपमान करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तकलीफ तब होती है हमारे प्रभु राम को, जब बोल देते हैं कि वो दशरथ के बेटे नहीं है,
तब कोई नहीं बोलता है। सुनिए, नहीं, अच्छा, दूसरी बार कई बार बोला जा रहा है तो नहीं यार, हम अगर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो आप अपमान करके भाग जाएंगे। प्रोग्राम का इतना बड़ा अपमान कि मैं प्रोग्राम का नाम लूंगा। ठीक है, आपने 4 बार ही बोल दिया ना ये बात। सुन लीजिए, मां सीता की बात बताने वाला था मैं तो। कैसे बोल रहे हैं प्रोग्राम का अपमान? मैं बोल रहा हूं, आप कौन कर रहे हैं प्रोग्राम का अपमान? आप माइक लेके भाग गए, आप अपमान नहीं तो क्या है? जो भी कर रहा है, आपके आप लगातार एक बात को बोलेंगे, आप किसे माइक लेना प्रोग्राम का अपमान? प्रोग्राम की बात तो करने दीजिए। जिसने भी कहा है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, या किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो गलत है। अब चुप होके मेरी बात सुनिए। कार्रवाई कब होगी? अब बोलने दीजिए। नहीं, कार्रवाई कब? गलत बोल के निकल जाओ फिर सब लोग। महुआ मोइत्रा का बयान एक बार फिर इस्टेब्लिश कर देता है कि अभारतीयता वंश, जाति या संप्रदाय निर्धारित नहीं करता है। अभारतीयता मन में होती है। 7 भारत विरोधी मानसिकताएं भारत के खिलाफ एक्टिवली काम कर रही हैं, जो हम देख रहे हैं ना। शशि थरूर का भी बयान आ रहा है, कहीं राहुल गांधी कह रहे हैं, कहीं ये कह रही हैं। मैं आपको जस्ट नेम्स बताना चाहती हूँ अमीश, ये बच्चे ये खुद सर्च करेंगे। वामपंथी हैं, उनकी आर्म्ड विंग्स माओवादी और नक्सलवादी, छद्म नारीवादी, सूडो फेमिनिस्ट भी वामपंथी की एक विंग भारत के खिलाफ काम कर रही है। अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी संगठन है जो इस्लामिक स्टेट और खालिस्तान बनाना चाहते हैं। बौद्धिक आतंकवादी हैं, विधर्मी राजनीतिक दल हैं जो यहाँ पे खड़े भी हैं कुछ। अंतरराष्ट्रीय ताकतें, कन्वर्जन माफियाएं और कॉरपोरेट माफियाएं। अपनी रिसर्च करिए, पढ़िए कि ये कोई किसी मजहब का या पंथ का विरोध नहीं है, ये भारत विरोध चल रहा है। अब ये इसी पॉइंट पर मैं आता हूं। मैं एक सेकंड मैं व्यूअर्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैडम ने बताई है, मैं इसी की थोड़े विस्तार से आता हूं और इस विस्तार से इसकी बात मुझे करनी पड़ेगी। और मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं, क्योंकि ये फैक्ट्स बताने इस समय बहुत जरूरी हैं। लीना ने जब ये पोस्ट डाला मां काली की सिगरेट पीते हुए, और उसके बाद जो रिएक्शन हुआ वो हम सब ने देखा। और जब वो रिएक्शन हुआ और उसके बाद कनाडा की सरकार ने उस कार्यक्रम से लीना को हटा दिया। लीना ने एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक आर्टिकल लिखा, एक साक्षात्कार दिया और कहा देखिए भारत अब हेट मशीन बन चुका है नरेंद्र मोदी के राज में 2014 के अंदर। लेकिन इसी लीना ने 13 सितंबर 2013 को क्या लिखा था मैं नहीं पढ़ूंगा, आप में से कोई पढ़िए और बताइए। आप में से कौन पढ़ेगा? आप पढ़ के बताइए जरा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पढ़िए। आई विल सरेंडर माई passports, ration card, PAN card and my citizenship if ever Modi becomes this country's PM in my lifetime, I swear. अब वो पीछे भी आ गया है आपके, और पीछे आया राम इज नॉट गॉड, ही इज जस्ट अ बीजेपी इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये इन्होंने लिखा 2020 के अंदर। आप सोचिए, राम का विरोध, नरेंद्र मोदी का विरोध, और फिर फाइनली इन्होंने ये एजेंडा इसीलिए सेट कर पाया क्योंकि ये भारत का विरोध कर सके। और भारत को भी ये गाली दे रही है निरंतर अंतरराष्ट्रीय मीडिया के अंदर। और इनका सपोर्ट कौन करते हैं? कौन कहते हैं इस देश के अंदर कि बीजेपी और आरएसएस की वजह से 2014 के अंदर 2014 के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ है। क्या 1947 के अंदर जब ट्रेनें कट के आई थी नरेंद्र मोदी था? 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, क्या नरेंद्र मोदी था? भागलपुर दंगों में नरेंद्र मोदी था? जवाब दीजिए। मुजफ्फरनगर दंगों में नरेंद्र मोदी था? जवाब है नहीं। प्रेम शुक्ला, लेट प्रेम शुक्ला कम इन। प्रेम शुक्ला, कोई व्यक्ति सपोर्ट नहीं करेगा ना, प्रेम शुक्ला जी सपोर्ट करेंगे। देखिए, करेंगे तो नहीं करने देंगे। उनको बात पे आपत बोलिए। इस देश में हजारों हजार मंदिर ध्वंस कर दिए गए, गजनी, गोरी, क्या नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा थी? आपको हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। हर दिन जो है 1 मन जनेऊ वजन करके हिंदुओं का इतनी जनेऊ निकलती थी, हिंदुओं का कत्ल किया जाता था। तब क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा काम कर रही थी? इस देश से नफरत करने का 1947 में बंटवारा किस आधार पर किया? यही आधार था ना मोहम्मद अली जिन्ना का कि हम शासक थे, हम शासन कर रहे थे, हम शासित कैसे हो जाएंगे। और आज भी उस विचारधारा को कभी ओवैसी उसका समर्थन करने खड़े जाता है, कभी आजम खान खड़े हो जाता है। और आजम खान के साथ खड़ा कौन होता है लोग जानते हैं।